जरा सोचिए, एक ऐसी सिचुएशन जहां फैसले सीधे सीधे जिंदगी और मौत के होते हैं, जहां एक छोटी सी भी गलती बहुत बड़ी तबाही ला सकती है। ऐसे में लीडरशिप कैसी होनी चाहिए? आज हम इसी मुश्किल सवाल का जवाब ढूंढेंगे, वो भी रिसर्च और सबूतों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक चीज याद रखनी हो तो वो ये है। देखिए, बिहेवियरल साइंस की रिसर्च एकदम साफ साफ कहती है कि एक लीडर का इमोशनल बिहेवियर, मतलब उनका भावनात्मक बर्ताव ही ये तय करता है कि टीम उन तक कितनी जरूरी जानकारी पहुंचाएगी। सब कुछ इसी एक बात पर आकर टिक जाता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम है चुप्पी। और ये वो वाली चुप्पी नहीं है जो हिम्मत की कमी की वजह से आती है। नहीं, रिसर्च हमें एक बिल्कुल अलग और ज्यादा गहरी वजह बताती है। जो हाई प्रेशर टीम्स होती हैं, उन पर हुई रिसर्च ये दिखाती है कि जूनियर्स इसलिए चुप नहीं रहते कि उनमें हिम्मत नहीं है। वो इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है। किस बात का डर? डर के कुछ भी बोलने पर उन्हें सबके सामने बेइज्जत किया जाएगा, उन पर गुस्सा निकाला जाएगा, या फिर सारा का सारा ब्लेम उन्हीं पर डाल दिया जाएगा। और ये डर कोई कमजोरी नहीं है, ये एक नेचुरल ह्यूमन रिएक्शन है। तो फिर इस खतरनाक चुप्पी का इलाज क्या है? जवाब है साइकोलॉजिकल सेफ्टी, मतलब मनोवैज्ञानिक सुरक्षा। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा माहौल बनाना जहां टीम के हर इंसान को ये यकीन हो कि अगर वो कोई सवाल उठाएगा, अपनी कोई गलती मानेगा या कोई चिंता बताएगा तो उसे बेइज्जत नहीं किया जाएगा, उसे सजा नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आती है। जिन टीमों में ये साइकोलॉजिकल सेफ्टी होती है ना, वो कम गलतियां नहीं करती। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना, लेकिन फर्क ये है कि वो अपनी गलतियों को बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं, इससे पहले कि वो कोई बड़ी तबाही बन जाए। दूसरी तरफ जिन टीमों में ये सेफ्टी नहीं होती, वहां गलतियां छिप जाती हैं और जब तक वो सामने आती हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो ये तो हुई क्या की बात। अब समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है, और इसके लिए हमें इंसान के दिमाग के अंदर झांकना होगा और स्ट्रेस के पीछे की साइंस को समझना होगा। देखिए, जब भी हमें कोई खतरा महसूस होता है तो हमारा दिमाग का जो सोचने समझने वाला हिस्सा है ना, वो एक तरह से शटडाउन हो जाता है और सर्वाइवल मोड ऑन हो जाता है। अब एक सीनियर का गुस्सा या उनकी डांट, दिमाग इसे खतरे के सिग्नल की तरह लेता है और दिमाग एक बहुत सीधा सा नियम सीख लेता है कि बोलने से खतरा है तो चुप रहना ही सेफ है। ये कोई एटीट्यूड की प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी सर्वाइवल की बेसिक प्रोग्रामिंग है। ठीक है, तो अब जब हम इसके पीछे की साइंस समझ चुके हैं, तो चलिए उन खास आदतों पर नजर डालते हैं जो लीडर्स शायद अनजाने में ही करते हैं, लेकिन जिनसे ये खतरनाक चुप्पी पैदा होती है। रिसर्च बार बार ये साबित करती है कि ये 4 आदतें टीम के अंदर की बातचीत को एकदम खत्म कर देती हैं और गलतियों का खतरा कई गुना बढ़ा देती हैं। सोचिए, जब कोई लीडर किसी को सबके सामने जलील करता है या कोई बुरी खबर सुनकर भड़क जाता है, तो वो असल में अपनी पूरी टीम को ये सिखा रहा होता है कि अगली बार कुछ भी बताना कितना खतरनाक हो सकता है। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम भी देख ली और उसके कारण भी समझ लिए। अब बात करते हैं सोल्यूशन की। और अच्छी बात यह है कि रिसर्च हमें 4 बिल्कुल साफ और असरदार तरीके बताती है जो टीम में साइकोलॉजिकल सेफ्टी को बढ़ाते हैं। ये हैं वो 4 कदम जो एक लीडर को अपनाने चाहिए। पहला, गलतियों पर शांत होकर काम होकर विश्लेषण करें, इससे लोग गलतियां बताने से डरेंगे नहीं। दूसरा, ये समझें कि तनाव में कंफ्यूज होना बिल्कुल नॉर्मल है, तो सवाल पूछने को बढ़ावा दें। तीसरा, सुधार जरूर करें लेकिन अकेले में, बिना किसी को शर्मिंदा किए। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी है, कुछ भी करने से पहले अपने खुद की इमोशंस को कंट्रोल करें। ये जो चौथा पॉइंट है ना, ये इमोशनल कंटेजियन के सिद्धांत पर काम करता है, मतलब भावनात्मक संक्रमण। इसका सीधा सा मतलब है कि इमोशंस भी एक इंसान से दूसरे में फैलते हैं, वायरस की तरह। एक शांत और स्थिर लीडर का असर सिर्फ उसकी बातों तक नहीं रहता, वो लिटरली अपनी टीम के नर्वस सिस्टम को भी शांत कर देता है। और इसका नतीजा, टीम बेहतर सोच पाती है और प्रेशर में भी सही काम कर पाती है। तो इन सभी बातों का मिशन की कामयाबी या नाकामी से क्या सीधा कनेक्शन है? चलिए अब इन सारे धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि आखिरी नतीजा क्या निकलता है। देखिए, मुश्किल सिचुएशंस में फैसले लेने पर जो भी रिसर्च हुई है, वो बार बार एक ही सच पर आकर रुकती है। सबसे जरूरी चीज है इंफॉर्मेशन का लगातार और तेजी से फ्लो होना। अगर सही जानकारी भी देर से मिले तो वो किसी काम की नहीं। लक्ष्य ये नहीं है कि जानकारी एकदम परफेक्ट हो, लक्ष्य ये है कि जानकारी टाइम पर मिले।
और यहीं पर साइकोलॉजिकल सेफ्टी का रोल आता है। जो टीम इमोशनली सेफ महसूस करती है वो खतरों के बारे में जल्दी बताती है, अपने डाउट्स को खुलकर शेयर करती है और छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को बड़ा बनने से पहले ही सामने ले आती है। और इसका सीधा मतलब क्या है? कम जानलेवा गलतियां और बचने के ज्यादा मौके। तो रिसर्च के हिसाब से असली लीडरशिप है क्या? ये डराने धमकाने में बिल्कुल नहीं है। ये प्रेशर में शांत, कंट्रोल्ड और निष्पक्ष रहने का नाम है। क्योंकि जब टीम को यह भरोसा होता है कि गलती बताने पर उन्हें बेइज्जत नहीं किया जाएगा, तब वो अपनी चुप्पी से सिर्फ खुद को नहीं बचाते, बल्कि अपनी सच्चाई से पूरी टीम को बचाते हैं। तो आखिर में हर लीडर के लिए सिर्फ एक सवाल बचता है। जब हालात बिगड़ेंगे, जब सब कुछ दांव पर लगा होगा, तब एक लीडर का बर्ताव क्या लोगों को सच बोलने की हिम्मत देगा या फिर उन्हें हमेशा के लिए चुप करा देगा? और इसी एक सवाल का जवाब जीत और हार का फैसला कर सकता है।